अष्टम अध्याय का अगला भाग, जिसे वेदों के विद्वान अक्षर कहते हैं, वीतराग यति सन्यासी जिसमें विलीन होते हैं और जिसको प्राप्त करने की इच्छा वाले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं संक्षेप में तुझसे कहता हूं। यदि सारे देह से सब प्राणों को खींचकर भ्रुवों के मध्य स्थिर करने के लिए किसी में योग बल ना हो, तो आगे श्री भगवान दूसरा उपाय बताने का अनुग्रह करते हैं। सब द्वारों को रोककर मन का हृदय में निरोध करके और मूर्धा में अपना प्राण धारण करके योग धारणा में स्थित होने का यत्न सहित जो ओम इस एक अक्षर ब्रह्मा का उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग कर प्रयाण करता है, वह परम गति पाता है। हे पार्थ, जो अनन्य चित्त होकर सदा नित्य मेरा भजन करता है, उस नित्य योग युक्त योगी को मेरी प्राप्ति सुलभ है। योग की सर्वोच्च अर्थात संसिद्धि भूमिका प्राप्त किए हुए ऐसे महात्मा मुझे प्राप्त करके अनित्य दुखों के घर रूप पुनर्जन्म को नहीं लेते। योग संसिद्ध होने पर ज्ञानी होता है, यह पहले ही कहा जा चुका है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर जितने लोक हैं, उन सबसे पुनर्आगमन होता है, परंतु हे कौन्तेय, मुझ तक पहुंचने पर फिर जन्म नहीं होता। यहां ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी का लोक समझना चाहिए, क्योंकि अगले श्लोक में ब्रह्मा की आयु का वर्णन है। ब्रह्मा को प्रजापति कहा जाता है और प्रजापति का लोक महरलोक है। महरलोक से ऊपर के जन तप सत्यलोक ब्रह्मलोक कहलाते हैं। इन लोकों से पतन नहीं होता। भूह भुवः स्वः नीचे के लोक हैं और प्रजापति का लोक मह यानी मध्य में है। ब्रह्मा का स्वरूप सत्य है। वह तप करता है और उसका तप ज्ञानमय होता है। यह ऊपर कहा जा चुका है। फिर वह सृष्टि के सृजन की कामना करता है। इसी आधार पर सत्य, तप और जन लोकों का नामकरण किया गया है। इन लोकों को प्राप्त पुरुष ईश्वर तुल्य होते हैं, परंतु उनको सृष्टि करने का अधिकार नहीं होता। वे जीवन मुक्त होते हैं। सत्य लोक के ऊपर अक्षर ब्रह्मा है। उस ब्रह्मा में मिलकर वे ब्रह्मामय ही हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु भी काल से सीमित है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1,000,000 युग लंबा समझा जाता है और रात्रि भी उतनी ही लंबी 1,000,000 युग की होती है। ऐसा दिन रात के ज्ञान वाले विद्वानों ने जाना है। यहाँ सत्य, द्वापर, त्रेता, कल युगों की चतुर्युगी को एक युग समझना चाहिए। ब्रह्मा जी का दिन आने पर अव्यक्त से सब व्यक्तियों का प्रादुर्भाव होता है और रात्रि आने पर वे सब उसी अव्यक्त संज्ञक प्रकृति की साम्य अवस्था में विलीन हो जाते हैं। यहाँ व्यक्ति का अर्थ अव्यक्त से व्यक्त होने वाले महद आदि से लेकर सारा स्थावर जंगम संसार समझना चाहिए। हे पार्थ, यह भौतिक जगत ऐसे ही हो होकर रात्रि के आने पर विवशता से लय और दिन आने पर प्रादुर्भूत होता रहता है, परंतु
इस उपर्युक्त अव्यक्त से विपरीत भिन्न एक दूसरा सनातन अव्यक्त भाव है, जो सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इस दूसरे अव्यक्त को ही अक्षर ब्रह्मा कहते हैं। यही परम गति कही जाती है, जिसे प्राप्त करके पुनरावृत्ति नहीं होती। यह मेरा परम धाम है। ऊपर कहा गया है कि ब्रह्मा के सत्य चित्त आनंद भाव जो अक्षर में अव्यक्त रहते हैं, वे अध्यात्म भाव में व्यक्त होते हैं। इसीलिए वह सच्चिदा आनंद उसका स्वभाव है। सत्य भाव के उदय होने पर सत्यम ब्रह्मा कहा गया है। इसके अनुसार सत्य लोक है। सत्य के साथ फिर चित्त का भाव उदय हुआ, अर्थात चिदा आकाश में ज्ञान का उदय हुआ, अर्थात आत्मज्ञान, यानी स्वयं के चैतन्य का उदय हुआ। इसी को ज्ञानमय तप कहा गया है और इसी का नाम अध्यात्म भाव कहा गया है। तप लोक इसी से संबंधित है। फिर आनंद का भाव उदय हुआ, आनंदम ब्रह्मा। तब अपने रमणार्थ उसने सृष्टि की कामना या इच्छा की, अर्थात आनंद शक्ति का उदय होने पर वही विश्व जननी के रूप में प्रकट हुई। जैसा कि बृहद आरण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चातुर्थ ब्राह्मण की तीसरी श्रुति में कहा गया है, जिसका अर्थ है वह निश्चय आनंद युक्त नहीं हुआ, इसलिए अकेला मनुष्य आनंदित नहीं रहता। उसने दूसरे की इच्छा की। आनंद शक्ति द्वारा ही सब प्रजाओं का प्रजनन होता है। इसीलिए इस संबंधी लोक जनलोक कहलाया। इन लोकों को ब्रह्मलोक कहते हैं। इनमें उस लोक के अनुसार मुक्त आत्माएं रहती हैं, जिनमें प्रत्येक का अपना व्यक्तित्व बना रहता है। यदि चाहें तो वे कहीं भी आ जा सकते हैं, परंतु जब वे अक्षर पद को प्राप्त कर लेते हैं, तब उनका व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है और वे ब्रह्मलीन हो जाते हैं। जनलोक की मुक्ति सामीप्य, तपोलोक का सारूप्य, सत्यलोक की सालोक्य और अक्षर ब्रह्मा में लय होना सायुज्य मोक्ष कही जाती है। हे पार्थ, जिसके अंदर सब प्राणियों की स्थिति है, क्योंकि उससे ये सब व्याप्त हैं, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कार्य में कारण व्याप्त रहता है, परंतु कार्य कारण में नहीं होता। यह अन्वय व्यतिरेक का सिद्धांत है। यहाँ कहा गया है कि सब भूत ब्रह्मा के अंतस्थ हैं। इसका अर्थ यही है कि कार्य रूप सब जगत में ब्रह्मा ही ओतप्रोत हैं। यह अर्थ नहीं है कि ब्रह्मा में कार्य रूप जगत पहले से ही विद्यमान है। आगे के श्लोकों में यह बताया गया है कि दक्षिणायन आदि में प्रयाग करने वालों की पुनरावृत्ति होती है। हे भरतश्रभ, जिस काल में प्रयाण करने वाले योगी जन लौटकर आते हैं और जिस काल में प्रयाण करने वाले नहीं लौटते, वह अब कहता हूं। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास, इनमें प्रयाण करने वाले ब्रह्मवेता मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 मास, इनमें प्रयाण करने वाले योगी जन चंद्रलोक होते हुए
अपने पुण्यों को भोग कर फिर यहाँ लौट आते हैं। शुक्ल और कृष्ण की ये दो गतियां उनके लिए कही गई हैं जो जगत को शाश्वत मानते हैं। एक में अनावृत्ति होती है, दूसरी में फिर लौटना पड़ता है। अर्थात जो इस संसार की सत्यता में विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए ये गतियां हैं। जिनकी बुद्धि में संसार सत्य नहीं भासता वरन मायावी दिखता है, उनकी मृत्यु चाहे कभी भी हो, वे तो सदा मुक्त ही हैं। अग्नि, ज्योति इत्यादि के जो काल कहे गए हैं उनमें प्रयाण करने वालों को उस समय के अधिदेवता अपने अपने मार्ग से ले जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इन गतियों का कारण इस प्रकार समझा जा सकता है कि सूर्य प्राण का पुंज है, इसीलिए प्रकाश और उष्णता के साथ उससे प्राण की रश्मियां भी निकलती है। जैसे कि श्रुति वचन है, सारे सूर्यमंडल में फैलने के कारण विश्व रूपम हरिणम जात वेदसम परायणम आग्नेय उशन ज्योतिः एकम तपंतम। ज्योति स्वरूप अकेला सबको तपाता हुआ सहस्र रश्मियों वाला जो 100 प्रकार से वर्तमान है। प्राणियों का प्राण यह सूर्य उदय हो रहा है या होता है। जहां तक सूर्य की रश्मियां पहुंचती हैं वह सब सूर्यमंडल के अंतर्गत हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन पृथ्वी से संबंधित है। जैसे समुद्र में सूर्य और चंद्रमा के योग से नित्य ज्वार भाटा देखा जाता है, वैसे ही सूर्य से पृथ्वी पर पड़ने वाले प्राण में भी ज्वार भाटा होता है। योगी का प्राण जब प्रयाण करता है तब उसके अणु प्राण पर सूर्य के विश्व रूप विभु प्राण के उतार चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है। चढ़ते समय सहायक होकर सूर्य का विश्व रूप प्राण योगी के प्राण को सूर्यमंडल का वेद करा देता है। अतः उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, परंतु उतार के समय वह ऊपर ना जाकर चंद्रलोक को चला जाता है। चंद्रलोक वह चंद्रमंडल है जहां सूर्य का प्रकाश उष्णता के ताप से रहित होता है। उसमें प्राण उसको प्राण सोम कहा जाता है। हे पार्थ, उक्त दोनों गतियों को जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसीलिए हे अर्जुन, हर समय योग युक्त रहे। वेदों के कर्म कांड रूपी यज्ञों में, तपों में और दोनों में जो पुण्य फल कहा गया है, उन सब का अतिक्रमण करके योगी सबसे ऊपर आदि अर्थात प्रथम परम पद को पाता है। जय गुरुदेव।